Hello everyone, welcome back to my channel Medicos Learn and Grow Up. Today's topic ऑक्सीटोसिन जो कि एक पिट्यूटरी ग्लैंड का हार्मोन है। इसके पहले हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटी डायरेटिक हार्मोन ऑक्सीटोसिन को रिलीज करता है। एंटी डायरेटिक हार्मोन ब्रीफली हमने पिछले वीडियो में देख लिए हैं। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। एंड देन नेक्स्ट है ऑक्सीटोसिन का ब्रीफली देखते हैं। इसका सोर्स ऑफ सिक्रीशन क्या है। जो ऑक्सीटोसिन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में ऑक्सीटोसिन के एक्शन या फिर ब्रीफली पूरा ऑक्सीटोसिन पूछ ले जाता है या फिर एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन शॉर्ट में पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑक्सीटोसिन क्या है, सोर्स ऑफ सिक्रीशन क्या है। ऑक्सीटोसिन इज सिक्रेटेड मेनली बाय पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस एंड पार्शियली बाय सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस। जो ऑक्सीटोसिन है हाइपोथैलेमस के पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस है उससे ज़्यादा क्वांटिटी में सिक्रेट होता है, स्मॉल क्वांटिटी में बाय सुप्राऑप्टिक न्यूक्लियस से सिक्रेट होता है। फ्रॉम हेयर दिस हार्मोन्स इज ट्रांसपोर्टेड टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी थ्रू हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक। और यहाँ से फिर वो ट्रांसपोर्ट होता है हाइपोथैलेमस से पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। ये हार्मोन्स ट्रांसपोर्टेड होते हैं बाय द हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक के थ्रू। ऑक्सीटोसिन जो होता है सिक्रेटेड इन बोथ मेल एंड फीमेल्स। केमिस्ट्री क्या है, प्रोटीन इन नेचर। जो ऑक्सीटोसिन और प्रोटीन इन नेचर होते हैं विथ 9 अमीनो एसिड। हाफ लाइफ कितनी होती है ऑक्सीटोसिन की, हाफ लाइफ 6 मिनट की होती है। 6 मिनट हमारे बॉडी में बॉडी के ब्लड है उसमें सर्कुलेट होते हैं, ब्लड के थ्रू बॉडी में सर्कुलेट होते हैं। इसकी कितनी 6 मिनट तक। एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन, एक्शन ये कि एक इंपॉर्टेंट है जो कि शॉर्ट में 5 मार्क्स में पूछा जाते हैं एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। एक्शन क्या है, एक्शन ऑन मेमरी ग्लैंड। एक्शन मेमरी ग्लैंड पे ऑक्सीटोसिन का क्या एक्शन है। ऑक्सीटोसिन कॉजेज, जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या कॉज करता है, इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड। मिल्क का इजेक्शन कराता है फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड से, जिससे कॉजेज होता है, जिसको क्या बोलते हैं मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स भी बोलते हैं, जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में पूछे जा सकते हैं। व्हेन द बेबी सक मदर, मतलब जब बेबी सक करता है मदर निपल को या फिर टच रिसेप्टर प्रेजेंट अराउंड द निपल्स, ये किससे क्या होता है, स्टिमुलेटेड एंड सेंड इम्पल्स टू पैरावेंट्रिकल एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया ऑफ हाइपोथैलेमस। जब भी बेबी मदर के निपल को सक करता है या फिर टच करता है, जो रिसेप्टर प्रेजेंट अबाउट द निपल्स होते हैं फिर वो स्टिमुलेट होते हैं और सेंड करते हैं इम्पल्स किसको, पैरावेंट्रिकल एंड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लिया ऑफ हाइपोथैलेमस। जैसे कि इसमें देख सकते हैं व्हेन द बेबी सक एंड टच द मदर निपल्स, जैसे सक करता है या कि टच करते हैं तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और ये स्टिमुलेट सकिंग द बेबी, स्टिमुलेशन ऑफ द रिसेप्टर अराउंड द पीपल, रिसेप्टर अराउंड द निपल के अराउंड जो भी रिसेप्टर होते हैं वो क्या स्टिमुलेशन होता है और ये सेंड करते हैं इम्पल्स किसको, सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकल न्यूक्लियस ऑफ हाइपोथैलेमस। उसके बाद नाउ हाइपोथैलेमस सेंड एफरेंट इम्पल्स टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी एंड कॉजेज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इनटू ब्लड। जब इसके बाद ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, ये हाइपोथैलेमस सेंड करता है एफरेंट इम्पल्स टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इम्पल्स सेंड करता है थ्रू द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हाइपोफिजियल ट्रैक के थ्रू ये क्या करता है, हाइपोथैलेमस एफरेंट इम्पल्स पास करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। व्हेन द हार्मोन्स रिच मेमरी ग्लैंड, जैसे ही हार्मोन रिच करते हैं मेमरी, जैसे मतलब जब ये हाइपोथैलेमस वो क्या करेगा, सेंड एफरेंट इम्पल्स टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी, देन पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, कॉजेज रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इनटू ब्लड, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाएगा ब्लड में। और व्हेन द हार्मोन रीच मेमरी ग्लैंड इट कॉजेज अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल और रिजल्टिंग इन इजेक्शन ऑफ मिल्क, जिससे इजेक्शन ऑफ मिल्क हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मायोएपिथेलियल सेल होएगा और रिजल्टिंग इन इंजेक्शन ऑफ मिल्क होएगा। ये दैट्स इट, ये था मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स। देन एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन ऑन यूट्रस। जो यूट्रस है उस पर ऑक्सीटोसिन का क्या एक्शन होता है, एक तो प्रेग्नेंट यूट्रस पे उसका एक्शन होगा और नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पे क्या एक्शन होगा वो देखते हैं। तो प्रेग्नेंट यूट्रस पे इसका क्या एक्शन होगा ऑक्सीटोसिन का। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन इज इनहिबिटेड बाय एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, बिगनिंग होती है, तो ऑक्सीटोसिन सिक्रीशन इनहिबिटेड होती है बाय द एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन के हार्मोन के थ्रू। एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी सिक्रीशन ऑफ दिस 2 हार्मोन्स डिक्रीजेज सडनली एंड द सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेज। ऑक्सीटोसिन causes contraction of uterus and help in the expulsion of fetus during the labor। जब भी डिलीवरी होती है तो ऑक्सीटोसिन का जो भी लेवल होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ये क्या हेल्प करवाता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस करवाता है और हेल्प इन एक्सपल्जन ऑफ फीटस ना। फिर ऑन द नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस, ऑक्सीटोसिन का एक्शन नॉन प्रेग्नेंट यूट्रस पे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म थ्रू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक अप टू फैलोपियन ट्यूब बाय प्रोड्यूसिंग द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स। तो ये ट्रांसपोर्ट कराता है स्पर्म को थ्रू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक अप टू फैलोपियन ट्यूब बाय द कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू, जब इंटरकोर्स करते सेक्सुअल इंटरकोर्स में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू।
एक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन इन मेल, ऑक्सीटोसिन का मेल में क्या एक्शन है? इन मेल्स ये क्या ऑक्सीटोसिन क्या कराते हैं? रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन इंक्रीजेज ड्यूरिंग द इजेकुलेशन। जो ऑक्सीटोसिन है वो क्या करते हैं? फैसिलिटेट करते हैं रिलीज ऑफ स्पर्म इनटू यूरेथ्रा बाय द कॉजिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल फाइबर इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये था ऑक्सीटोसिन का एक्शन एंड ऑक्सीटोसिन। दैट्स इट।